नमस्कार। एसएससी स्टेनो 2025 का फाइनली एसएससी ने रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। ये आपका सीबीटी रिजल्ट था जिसका एग्जामिनेशन आपका 6, 7 और 8 तारीख को कंडक्ट हुआ था। उसी का रिजल्ट आपका आ चुका है। क्या रही कट ऑफ इसके बारे में बात करेंगे। स्किल टेस्ट आपका कब तक हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के बारे में बेसिकली हम बात कर लेंगे। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। 2 लिस्ट में रिजल्ट आया है। लिस्ट 1 के अंदर आपका ग्रेड सी है, लिस्ट 2 के अंदर आपका ग्रेड डी है। पिन कमेंट के अंदर टेलीग्राम चल रहा है, वहां जाके आप ज्वाइन करेंगे, आपको लिस्ट वहां पे देखने को मिल जाएगी। आप बेसिकली जाके सर्च कर लोगे, आपको अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपका नाम आपको पता चल जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है बिल्कुल इसके कमेंट में जरूर लिखते जाइए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। और आपको बहुत बहुत बधाई अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश नहीं होना है, अगले साल फिर मेहनत करनी है। और वैसे भी अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती जा रही है स्टेनो के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी अलग जगह पे पोस्ट आती जा रही है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आपको। ठीक है, तो आपका जो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जो लिस्ट 1 है ना, ये देखिए, ये ऐसे ग्रेड सी की आपको देखने को मिलेगी। आप इसे ड्राइव में ओपन कर लेना। ड्राइव में ओपन करके आप बेसिकली सर्च करोगे तो सर्च में ही आपको आपका अगर उसके अंदर नाम आया होगा तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सा पीडीएफ है ये, आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ तो मैं एक करके नहीं दिखा रही हूँ। सेम आपको ग्रेड डी का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका सेकंड जो लिस्ट है वो ग्रेड डी के है, तो दोनों में अपना नाम सर्च करके देखना, शायद आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा। बहुत अच्छी बात होगी। जिनका भी हुआ है मुझे जरूर बताना कि मैं हमारा दोनों लिस्ट के अंदर हमारा सिलेक्शन जो हुआ है। इस लिस्ट में भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, देन आपका स्किल क्या क्या हो सकता है और स्किल की प्रिपरेशन प्लान में क्या क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप स्किल टेस्ट 2025 की तैयारी करने वाले हैं और आपके मन में ये है कि मैम टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम के अंदर हम कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट हमें स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी जो स्पीड है ना वो एक जगह पे आके स्टक हो चुकी है और उसको इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और कैसे वो किया जा सकता है। दूसरी चीज़, मैम मैगजीन कौन कौन सी लगानी होती है, कौन कौन सी करनी होती है, और ये मैगजीन का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा। हमें क्या चाहिए ना, एकदम अच्छी क्वालिटी में जो ऑडियो हो जाए हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, और हम टाइपिंग भी उसकी कर पाए, हमें मिस्टेक्स भी पता चल पाए। ठीक है, डिक्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं ताकि हम जब एसएससी के अंदर परफॉर्म करें, हमारा स्किल टेस्ट जब वहाँ पे हो तो वहाँ पे हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो डिक्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं। और टाइपिंग एरर, अगर हमें टाइपिंग एरर पता ही नहीं चल पाता है मैम कि हम घर पे ना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना उसके अंदर हम पता ही नहीं कर पाते कि उसके अंदर हाफ मिस्टेक्स क्या है, फुल मिस्टेक्स क्या है, और हमें उसको काउंट करने में ही, मतलब आप पेज को पकड़ के देख रहे हैं कि भाई हाफ मिस्टेक्स क्या है, मेरी फुल मिस्टेक्स क्या है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें अपना टाइपिंग एरर एक ही बार में पता चल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर मैं काउंट करती हूँ कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर मतलब एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट के अंदर पिछले सालों में जो मैटर बोले गए हैं उसका एक्सेस अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि भाई किस तरीके का लेवल वहाँ पे पूछा जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों, और इसके प्लस में भी लगा दूंगी, इसके अलावा भी अगर आपके और भी कोई डाउट है तो उसका सभी का सोल्यूशन आपको एक ही बार में मैं अभी के अभी आपको बता देती हूँ। और जो आपको ये सारी चीज़ों का आपको सोल्यूशन अभी हाथों हाथ आपको मिल जाएगा वो है आपका stenoशाला.com। ठीक है, अब मैं आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलती हूँ। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको सारी ही चीज़ें एक ही बार में आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो आप क्या करना ना, आप गूगल पे आके स्टेनोशाला लिखेंगे, सबसे टॉप पे ही आपको स्टेनोशाला की ये देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही ये आपको सबसे पहले इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको एकदम से सारी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें जो आपको मिलती हैं ये देखिए, आपको टेस्ट एनालिसिस वाली वहाँ पे अलग से आपको देखने को मिलता है। डिक्टेशंस आपकी ये देखिए कितने सारी डिक्टेशन, अभी मैं सबको खोल के दिखाने वाली हूँ आपको। कैलाश चंद्रा की है, फिर आपकी यहाँ पे 1000 वर्ड वाली है, फिर यहाँ पे देखिए फ्लेक्स वर्जन वाला है, मतलब प्रोग्रेसिव है, प्रेसिडेंशियल है, लीगल है, जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके, फिर आपके करंट अफेयर की डिक्टेशन है जो भी हाल फिलहाल में अदर एग्जाम में आ रही है, फिर आपके पिटमेन न्यू ईरा बुक डिक्टेशन है, फ्रेज डिक्टेशन है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर वाले किस तरीके से है ये पूरा फोल्डर। अभी मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी कि अगर आप इसके अंदर एग्जाम देते हैं, अगर आप इसके अंदर ये जो टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको कैसी चीज़ें जो है वो दिखने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी पीडीएफ फाइल्स हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल्स देख रहे हैं कि भाई मुझे केसी मैगजीन चाहिए या प्रोग्रेसिव मैगजीन चाहिए, उसके बारे में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको क्या करूँगी ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लगा के दिखाती हूँ।
मतलब कि हम साथ में एक काम करते हैं, एक वॉल्यूम जो है मैं आपको हाथों हाथ लगा के दिखाती हूँ कि भाई, तो ये देखिए आपका वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम के हिसाब से इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, वॉल्यूम 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके अभी हम 4 वॉल्यूम के ऊपर आ गए। तो हम रेंडमली कोई एक उठा लेते हैं, काम करते हैं, हम ये 77 वाले उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेक टेस्ट करते हैं। आपने टेक टेस्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए आपका वॉल्यूम के हिसाब से मैं ऑडियो ऑफ कोर्स चला के नहीं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, ऑडियो को प्ले करेंगे और आपकी जो ऑडियो है ये प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। अभी प्ले होने लग गई है। ठीक है, तो आप ऐसे पूरी करके ना ऑडियो करके, और आपको क्या करना होगा ना, आप एक पेज के ऊपर, आप एक पेज के ऊपर क्या करें, अपना जो अपने स्टेनो में अपना आप ये लिख ले, इसको आप लिख ले। अब बात आती है, इसको लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ना मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड को दिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये 50 वर्ड की स्पीड है। यहाँ पे अपने हिसाब से 80 वर्ड की स्पीड कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आपको 100 वर्ड की स्पीड पर करना है उस पर कर सकते हैं। और ये स्पीड मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अब मैं ये पूरी ऑडियो तो ऑफ कोर्स नहीं चलाने वाली हूँ, अब हम चलते हैं ट्रांसक्राइब नाउ। तो जैसे ही आप ये पूरा कर लेंगे, ऑडियो आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको ट्रांसक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके ऐसे ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। ये देखो आपको टाइम लेफ्ट लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपका कितना बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस यहाँ पे एनेबल है आपका, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जो होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइपिंग। तो अब टाइपिंग जो है वो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करके क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको टाइप करके ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, पूरा लिखने नहीं वाली हूँ, इसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। तो वो करते हैं, तो मैं पहले आपको टाइप करके फिर सबमिट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना, अब हम इसे कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। अब जैसे ही हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ही मैं चीज़ें कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपका पूरा दिखने वाला है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड देख सकते हो, बिल्कुल मेरी इतनी आगे पहुँच चुकी है क्योंकि मैंने ऑफकोर्स कॉपी पेस्ट किया है। इसके अंदर क्या है, आपकी एक्यूरेसी दिख के आएगी आपको, ठीक है। पहले तो टोटल वर्ड्स कितने थे, ठीक है, हमने ये क्या की थी, 77 वाला किया था हमने, है ना। तो टाइपिंग वर्ड्स कितने थे, आपने टाइप कितने किए हैं, मतलब मैंने कुछ मिस भी किए हैं ऑफकोर्स, ताकि आपको बता सकूँ। मेरी टोटल नंबर ऑफ फुल मिस्टेक कितनी है, मेरे को हाथों हाथ दिख जाएगी। मेरी हाफ मिस्टेक कितनी है, मुझे हाथों हाथ दिख जाएगी, ठीक है। और मेरा कितना परसेंट का मिस्टेक है, जैसे 1.46% की मेरी मिस्टेक आई है। लोग बताते हैं ना कि मेरी 3% की मिस्टेक थी, उस हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने कहाँ पे एडिशन कर दिया, कहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक करी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हल्का ऑरेंजेस दिख रहा है। फिर यहाँ पे करेक्ट करके बिल्कुल पूरे पैसेज के अंदर आपको बिल्कुल दिख के आएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती कर दी और कहाँ पे क्या गलती कर दी। और ये वाला जो है ये आपका ओरिजिनल वाला है, जो ओरिजिनल वाला मतलब बिल्कुल सही वाला जो होना चाहिए। और ये वाला जो है ये आपका, ये क्या क्या गलती करी है उस हिसाब से है। टाइपिंग स्पीड आपकी वो आएगी जिस स्पीड पे आप टाइप करेंगे। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से मुझे जो है ये दिख रहा है। तो ये मत समझना कि ये सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। 6, 7 और 8 और 11 को री एग्जामिनेशन करवाया गया था कुछ जगहों पे, तो उसको भी यहाँ पे 11 करके मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, उसके लिए आपको पहले ये वाली कट ऑफ देखनी होगी। तो आपकी 142 गई है इस बार की, आपकी ग्रेड सी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। तो वही वाला हाल आपको देखने को मिल सकता है, 170 प्लस तक की आपकी कट ऑफ इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगी। 165 तक की भी सोच के आप चल सकते हो। तो आपके 8,500 से ज़्यादा स्टूडेंट को ग्रेड सी के अंदर आपका सीबीटी क्लियर जो है हुआ है। बाकी आप चेक कर सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये ग्रेड डी का बताऊं तो 22,500 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 132 कट ऑफ गई है। पिछले साल भी 130 अप्रॉक्स जाती थी, तो खास कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है इसके अंदर, ठीक है। 32 स्टूडेंट को रखा गया है वेरियस रीजन की वजह से, विदहेल्ड करके रखा हुआ है। 49 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है कैंडिडेट्स को, और 100 स्टूडेंट को डिबार्ट करके रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। हम स्किल टेस्ट रिलेटेड बात कर सकते हैं, स्किल टेस्ट के मैटर से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके का मैटर आएगा इस बार, इसके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर हम शॉर्ट हैंड स्पीड को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी आपने काम करना, शॉर्ट हैंड प्लेलिस्ट करके मैंने एक वीडियो बनाई है,
शॉर्ट हैंड प्लेलिस्ट करके मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से किस टाइम पढ़ना है, मैगजीन्स क्या क्या पढ़नी है। तो वो वाला जाके आप चेक कर ले, इस टाइम पे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल जो है वो रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।